एक बगल में मकान था उनका। जैसे कथा प्रारंभ हो आकर के तुरंत बाजा बंद करवा दे। किसी ने पूछा भैया क्या दिक्कत है? बोले मुझे इस आवाज से बहुत नफरत है। हमारे घर की तरफ बिल्कुल आवाज इसकी आनी नहीं चाहिए। बगल में पंडाल था भाई, तो आवाज तो जानी ही थी। अंततो गत्वा उन्हें बहुत समझाया लोगों ने, पर वो माने नहीं। बाजा उतार करके नीचे रख दिया गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए दुष्टों की वंदना करते हैं। और दुष्टों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने अयोध्या का वंदन किया है। बंदहु अवधपुरी अति पावन। अयोध्या का नाम ही अपने आप में भगवान का एक परिचय है। अयोध्या का मतलब जहां कोई योद्धा ना हो, अवध यानी किसी का वध ना हुआ हो, उसका नाम अवध है। अयोध्या में सरयू मैया में स्नान करके आपको तत्कालीन फल प्राप्त हो जाता है। मज्जन फल फेंकी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। अच्छा, ऐसा कौन सा तीर्थ होगा जिसमें स्नान करने से तत्काल फल प्राप्त हो जाए? ऐसा अयोध्या है। अच्छा, अयोध्या की एक विशेषता और है, 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। और उनमें से सबसे प्रथम स्थान किसका है? अयोध्या का। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सबसे प्रथम स्थान अयोध्या का है। और अयोध्या में हमारे राघवेंद्र सरकार निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? अयोध्या में राघवेंद्र सरकार तो रहते सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उनका विश्राम होता है जानकी महल में। जानकी महल का एक नाम सुंदर सदन भी है। जो लोग अयोध्या जाते रहते हैं हमेशा उनको पता होगा जानकी महल का नाम सुंदर सदन भी है। जब राम जी महाराज जनक जी के घर गए थे धनुष यज्ञ में, तो उनको पता था कि राम जी और कहीं विश्राम करते नहीं है, केवल जानकी महल में विश्राम करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया चौपाई, सुंदर सदन सुखद सब खाला, सुंदर सदन सुखद सब काया, कहाँ बास लय दीन भुआला, बास लय दीन भुआला। कहाँ जाकर के ठहराए? सुंदर सदन सुखद सब काला, और कहाँ बास लय दीन भुआला। तो राम जी सुंदर सदन में विश्राम करते हैं। अच्छा, अयोध्या कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ जरा एक बार। जो अयोध्या गए हो हाथ उठाएं। हे भगवान, इतने लोगों में से अयोध्या केवल बस इतने लोग। जबकि आप चाहो तो महीने में 2-3 बार जा सकते हो। लेकिन वही बात है ना, कि हम जिनके लिए उठ कर रात में रोते हैं और वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं।
तो अयोध्या चलना है सबको कि नहीं? अगर चलना चाहते हो तो अयोध्या हम ले चलते हैं अभी आपको तत्काल। भाई कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? हे भगवान, ऐसे बैठे हैं जैसे अन्ना हजारे के अनशन में आए हों। अरे भाई कुछ बोला करो। बोल राघवेंद्र सरकार की। चलिए एक बार अयोध्या का सफर कराते हैं आप सभी को। तन आपका इस गांव अमराई में होना चाहिए, लेकिन मन से आप अयोध्या चलिए। जो लोग अयोध्या गए हों अयोध्या का दर्शन करें, और जो नहीं गए हैं वो अपने मन के द्वारा अयोध्या की तरफ चलते हैं। अयोध्या का वर्णन हमारे पूज्य राजन जी महाराज किया करते हैं कि त्रिभुवन विदिता आवादा जेकर नौआ बड़ा नीक लागे, हे नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। राघो जी का गांव कैसा है? बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ। राघव जी का गांव तो बहुत ज्यादा हो गया भैया, थोड़ा कम कर दो, बेस कम करो थोड़ा। हेलो हेलो, जान लेकर तब भेजोगे, थोड़ा चाटी बढ़ाओ, भगत की चाटी ले चलो अपनी, ले चलो अपनी, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल
संत भये जा गागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अखोनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया कनक भवना सिया राम विराजे 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 देख भई मैं देख गई मैं देख भई मैं बावरिया राघवेंद्र सरकार की अयोध्या राम की सरयू मैया की गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या की वंदना की। बंदो अवधपुरी अति पावन। उसके बाद जनक जी की वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं, भरत जी की वंदना करते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि शत्रुघ्न जी का वंदना करते हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का परिचय दिया है। भाई हम ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम कथा